नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल द कुलदीप टॉक्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की अनटोल्ड स्टोरी लेके आया हूँ। पहले जब कोई इंसान किसी सिस्टम को बदलना चाहता हो और उसके लिए पूरी तरह मेहनत करे तो हर कोई उसका सपोर्ट करने लगा। तो ही जो आज मैं जिस शख्स के बारे में बताऊंगा वो ना तो कभी पॉलिटिक्स में रहा है ना वो पॉलिटिशियन है, बट भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियों के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो उसके बिना अधूरे हैं। वो कैसे हैं तो मैं बताऊंगा, बट मैं उससे पहले उस बंदे का नाम बताना चाहता हूँ। उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उनकी अनटोल्ड स्टोरी शायद ही किसी को पता हो। वो भारत के आज के टाइम के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़े थिंकर हैं और बड़े रिफॉर्मर हैं। वो कैसे है चलो तो मैं बताता हूँ आपको। पहले फर्स्ट सेगमेंट में मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताऊंगा। तो वो बिहार का एक जिला था, रोहतास जिला। उसके एक गांव था। उस गांव के एक छोटे से परिवार में, मध्यम वर्ग का परिवार था, उसके अंदर उनका जन्म हुआ। तो उनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे और उनकी जो माता थी वो टीचर। और उनके घर में एक डिसिप्लिन था, पढ़ने का, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन मेंटेन था। तो वो खूब अच्छे से पढ़े लिखे और जो उनकी सोच थी वो बहुत ऊपर सोचने की थी, बहुत कि मेरे को कुछ करना है इस टाइप की, कि मुझे बहुत आगे जाना है और बढ़ना है, काम करना है। तो अब क्या हुआ फिर भाई, वो जैसे पढ़े तो उन्होंने क्या करा, इंजीनियरिंग नहीं चुनी, उन्होंने छोड़ा साइंस और डाटा। साइंस और डाटा चुना, फिर साइंस और डाटा चुना, फिर उन्होंने काम किया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर उनकी जॉब लग गई। भाई उनका काम हो गया, काम देखा उन्होंने, काम उनकी जॉब लगी यूएन में। तो यूएन में जॉब लगने के बाद जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर जो उनके यूएन के मिशन चल रहे थे वहां उन्होंने काम किया और पब्लिक हेल्थ पर वर्ल्ड लेवल पर काम किया। तो उन्होंने वहां ये देखा कि कैसे वहां पे सिस्टम चलता है, कैसे सिस्टम काम करता है वर्ल्ड लेवल पर। तो उन्होंने वो चीज देखी और फिर अपने यहाँ का देखा कि यार हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो सिस्टम तो जो है वो सही नहीं है, तो उसे मैं चेंज करूंगा। तो उन्होंने सोचा ऐसा। तो ऐसा कुछ उनके अंदर था कि जो उन्हें भारत ले आया। तो अब दोस्तों ये था उनका थोड़ा सा जो मैंने जीवन परिचय बताया आपको है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही वो भारत आए तो पहले किस पार्टी से जुड़े। तो सबसे पहले जैसे ही वो भारत आए तो उन्होंने 2012 में गुजरात में जो बीजेपी पार्टी थी उसके साथ काम किया और वहाँ कैंपेन चलाया। जो कैंपेन चलाया था वो वहाँ 3 चीजों को जरूर ध्यान रखा गया था, यूथ, डेटा और डिजिटल। यूथ, डेटा और डिजिटल। तो इस कैंपेन के थ्रू है ना, वहां पे इन्होंने खूब प्रचार किया और जो कैंपेन का नाम था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। तो इसमें ना 3 चीजों को उन्होंने अपना वेपन बनाया था, यूथ, डेटा, डिजिटल। इसके जरिए उन्होंने कैंपेन किया, उसके जरिए प्रचार किया और एक स्ट्रेटेजी बनाई जिससे कि है ना वो आने वाले 2014 के चुनाव में पीएम मोदी पहली बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने थे उस टाइम। तो उनको जिताने के लिए वो उस पार्टी में तो थे ही, तो वो काम कर रहे थे। जैसे इन्होंने वो काम किया तो उन्होंने जो कैंपेन चलाया उसके जरिए उन्होंने वो पूरा स्ट्रेटेजी बनाई और उसी तरीके से उन्होंने फर्स्ट ये रखा यूथ और फिर डिजिटल और डेटा। इस चीज का एक खाका तैयार किया और एक टीम बनाई उस पर काम करके और एक तैयारी की और उन्होंने एक स्लोगन बनाया, अब की बार मोदी सरकार। वो एक स्लोगन नहीं था, वो पूरी एक उनके पीछे की एक स्ट्रेटेजी थी। जो 3 वेपन थे वो स्लोगन का काम कर रहे थे। वो जो 3 वेपन थे वो स्लोगन का काम कर रहे थे, पार्टी को जिताने का काम किया उन्होंने। तो उसके लिए क्या हुआ, जैसे ही कैंपेन बनाया और सारा कुछ उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया तो 2014 में दुनिया हिली। वो इंडिया तो हिला, दुनिया हिली कि बीजेपी इतनी बड़ी बहुमत से, इतने बड़े बहुमत से पार्टी जीती। इतने बड़े बहुमत से पार्टी जीतने के बाद जब बीजेपी ने परचम लहराया तो भैया जो पीके थे प्रशांत किशोर जी अपने भारत के सबसे बड़े थिंकर कहलाए, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि भैया खाली
नॉर्मल प्रचार करने से आप पार्टी नहीं जीत सकते हो, आप बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो उसका एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक सिस्टम होता है। तो वो चीज़ उन्होंने वहाँ अपनाया और बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया और वहाँ पे उन्होंने बीजेपी को जिताया। तो अब क्या हुआ, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, मेरा है ना कुछ और भी काम। उनको लगा कि नहीं, अब मैं और काम करूं, किसी और के साथ काम करूं। तो फिर उन्होंने 2015 में जब जैसे ही नीतीश जी के साथ काम किया तो उन्होंने ये बोला था, स्लोगन बनाया था कि भाई बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर हर बूथ का डाटा लिया था और हर वोटर का पैटर्न और हर एरिया का सर्वे, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के वहाँ काम किया और इपैक नाम का एक थिंक टैंक वाला कैंपेन चलाया, जिसके जरिए बिहार में 2015 में बहुत बड़े बहुमत से नीतीश कुमार जीते। तो फिर वहां से एक चीज और बदली, सबको ये पक्का पता लग गया कि हाँ यार, जो प्रशांत कुमार जी की जो सिस्टम जो बनाने की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है, उनको जीत दिला दी। तो भैया वहां से और इनका नाम हो गया और वहां से इंडिया में एकदम ऐसे फेमस हुए कि भैया कोई, जब नीतीश कुमार जी जीते तो उन्होंने ये साबित कर दिया पीके जी ने कि जो पॉलिटिक्स है वो वोट का गेम नहीं है भैया, हमारा रिसर्च और एनालाइज एंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में ये बोलूँगा कि भाई आइडियोलॉजी क्लैश हुआ और आइडियोलॉजी क्लैश में जहाँ सक्सेस होती है फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सोच और सिस्टम टकराते हैं, और वही चीज़ हुआ क्योंकि उन्होंने देखो कांग्रेस के साथ काम किया, टीएमसी के साथ काम किया, आम आदमी के साथ काम किया, उन्होंने सब पार्टी के साथ काम किया, बट उन्होंने लास्ट में ना कि नहीं यार मेरे को अब अपना काम करना है, अब मेरे को कुछ अलग करना है, मैं पार्टी के साथ काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने उस टाइम दी जन स्वराज संस्था की स्थापना की, उन्होंने वो चीज बनाई दी जन स्वराज और उसके साथ अपने काम में लगा। तो दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट में ये बताऊंगा कि उन्होंने द जन स्वराज की जो मिशन चलाया था, जो उसकी स्थापना की थी, तो उसमें क्या हुआ 2021 के बाद से अब तक वो द जन स्वराज के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और उसके अंदर वो गाँव-गाँव में जाते हैं और हर गाँव के हर घर के दरवाजे पे जाते हैं और वहाँ हर घर में बात करते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हमें राजनीति में रिफॉर्म नहीं, रिसेट चाहिए। और दोस्तों अब मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि ये जो दी जन स्वराज जो संस्था थी इन्होंने जो बनाई है, अब वो उस पर काम कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है और अब इसे अपना मिशन बना लिया उन्होंने और इसी मिशन पे आगे काम कर रहे हैं। कह रहे कि मैं इस तरीके से काम करूंगा और अपने सिस्टम को बदलूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी अनटोल्ड स्टोरी? तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। एंड हाँ दोस्तों, अगर मुझसे कुछ इसमें गलत बोला गया है या कुछ मैंने गलती की है तो उसको जरूर कमेंट में बताएं ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छा कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।